नमस्कार, आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूं मंगला नायक और आप देखना शुरू कर चुके हैं कबीर की न्यूज़। इस वक्त हम राजस्थान में नहीं हैं, बल्कि राजस्थान के पास सटे सिरसा ज़िले के ढाणी भरोखा गांव में मौजूद हैं। 4 दिन पहले यानी कि कोरोना पॉजिटिव का एक मामला सामने आया था और 2 दिन पहले दिल्ली में काम करने वाले एक डॉक्टर आते हैं, उनका कोरोना का टेस्ट किया जाता है और वो पॉजिटिव पाए जाते हैं। दरअसल कहानी मैं आपको बता देता हूं कि हरियाणा भी अब अन्य राज्यों के मुकाबले में कम नहीं रहा है। लगभग 8300 ऐसे मामले अभी तक कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं और लगभग रिकवरी रेट की अगर मैं बात करूं तो 30% ऊपर रिकवरी रेट हरियाणा का माना जा रहा है। इस समय मैं सिरसा ज़िले की अगर मैं बात करूँ तो मेरे साथी पत्रकार है वो आपको समीक्षा के आधार पर बताएंगे कि कुल अभी तक कितने मरीज आए हैं और कितने मरीज ठीक होकर के वापिस चले गए हैं। ढाणी भरोखा की अगर मैं बात करूँ तो ये पूरा का पूरा क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। जो भी बाहर से कोई व्यक्ति आता है उनको यहाँ क्वारंटाइन किया जाता है और क्वारंटाइन करने के साथ साथ बाहर से मेडिकल जो स्टाफ होता है उनका आके वो लोग चेकअप करते हैं, सैंपल भेजा जाता है। अगर वो पॉजिटिव पाया जाता है तो यहाँ से सीधा घर न जाने के बाद यानी कि सीधा डायरेक्ट यहाँ से सिरसा हॉस्पिटल के लिए भेज दिया जाता है। ये पूरी की पूरी तस्वीर में अंदर जाने से पहले आपको बाहर की तस्वीर दिखाना चाहूँगा। मेरे साथी के हरियाणा के संपादक है रमेश जाखड़ भी मेरे साथ है। रमेश भाई, क्या कुछ आपके हरियाणा का आंकड़ा है, जरा दर्शकों का आप बताएं। हरियाणा में अगर बात करें तो 8381 जो टोटल केस हैं वो आ चुके हैं और 100 से भी ज़्यादा 118 के लगभग पूरे हरियाणा में अब तक मौत होने की जो पुष्टि हो पाई है। और अब अगर बात करें तो इसमें 3770 जो केस हैं वो रिकवर हो चुके हैं और अभी भी 4493 जो केस हैं वो अभी भी हरियाणा के अंदर एक्टिव हैं यानी कि पॉजिटिव हैं। अब अगर इसमें सिरसा की बात करें तो सिरसा में कुल 80 पॉजिटिव केस जो अब तक टोटल सामने आए हैं, जिनमें से 51 जो है वो ठीक हो चुके हैं, यानी कि 50% से ज़्यादा जो ठीक होने की रिकवरी रेट वो सिरसा की हम कह सकते हैं। और 29 लोग जो है वो अभी भी पॉजिटिव हैं, जिनमें से 4 जो पॉजिटिव केस हैं वो एक गाँव से इसी गाँव से हैं। तो कुल मिलाकर के सिरसा में भी जो कोरोना का जो आंकड़ा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जी, कहीं ना कहीं हरियाणा भी अन्य राज्यों की तुलना में अपने पैर पसार रहा है। जी बिल्कुल, कह सकते हैं हम। अगर 7 तारीख की बात करें तो 7 तारीख के बाद से लेकर के आज लगभग 7-8 दिन का समय हुआ है। तो इस 7-8 दिन के समय में हरियाणा में जो कोरोना का आंकड़ा है वो डबल के लगभग पहुंच गया है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। ग्रामीण एरिया के अंदर पहले जो कोरोना संक्रमित थे वो नहीं थे, लेकिन अब लगभग कुछ गाँव से भी हमें सूचना मिली है, जैसे कि आज इसी गाँव से भरोखा ढाणी गाँव से 4 केस मिल चुके हैं, पनियारी गाँव से 1 मिल चुका है, कोटली गांव से 2 केस मिल चुके हैं। तो ये गांव में भी धीरे धीरे करके इसने पैर पसारने शुरू कर दिए। यहाँ कर्फ्यू वगैरह नहीं लगा? नहीं, कर्फ्यू नहीं लगा। अभी कंटेनमेंट जोन जो है 2 बनाए गए हैं, लेकिन उसके बाद जो गांव के सरपंचों को एक ख्याल आया कि कंटेनमेंट जोन ना बनाया जाना पड़े, तो ऐसे में ग्राम पंचायत ने एक बहुत बढ़िया मुहिम की शुरुआत की है। ये अंदर आप जी अंदर जाकर के बात करते रहेंगे। मेरे साथी पत्रकार मेरे साथ बने हुए मौजूद है। ये क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। इनका कहना है कंटेंट जोन 2 भागों में व्यक्त न करना पड़े। कहीं ना कहीं सरपंच साहब के लिए एक बहुत बड़ी एक चुनौती थी और निश्चित तौर से कहा जाए तो हरियाणा दिन प्रतिदिन एक सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि सबसे कम मामले शुरुआती दौर में देखा जाए तो हरियाणा में थे, लेकिन इस बार सिरसा के अंदर भी 83 मामले हैं। सत्य पत्रकार ने जो बताया वो सामने आ चुके हैं। सरपंच साहब नमस्कार। आप नमस्कार सर जी, आपके ढाणी भरोखा के अंदर 4 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, ऐसे में आप किस तरीके से देखते हैं? सर अब मुश्किल तो है ही। पहले एक गली थी हमारी, उसमें तो एक ही घर था, तो वो तो हम सही कर रहे थे। अब ये कल केस इस गली में आया है, तो इस गली में काफ़ी घर हैं, बेचारे गरीब हैं, तो इसमें बहुत परेशानी हो रही है। जी, जैसे पशु भी हैं इस गली में, अब उनके चारे का प्रबंध, तूड़ी का है, लकड़ियों का है, बहुत समस्या है जी। यहाँ बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा किसी को? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बंद है, कर्फ्यू जैसे हालात जी। बिल्कुल बिल्कुल जी। ये अंदर रहने की व्यवस्था कर रखी है? नहीं, ये तो कंट्रोल रूम बना रखा है जी। कंट्रोल रूम बना जी, उधर एक कमरा है, वहाँ पे अब हमने दोनों पंचायतों ने एक ही निर्णय लिया था कि कोई भी बाहर से, जैसे कोई दिल्ली पंजाब कहीं से आता है, अगर वो हमें सूचना दे तो सबसे पहले हम उसको यहीं रखेंगे, उसकी रिपोर्ट जब तक नहीं आती। जी बिल्कुल, ठीक है जी। अगर उसकी रिपोर्ट आज आती है, अगर वो सही आती है तो ठीक है, नहीं तो उसको यहीं से ही सिरसा भेज दिया जाए ताकि गांव सील ना हो। जी, उम्मीद करते हैं सरपंच साहब अपने भी एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आप जनता की उम्मीदों पे खरे उतरेंगे और स्थानीय प्रशासन जो भी सुन रहा है सिरसा का, उनसे हम लोग भी निवेदन करेंगे कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए सरपंच नहीं बल्कि हर एक गांव के वार्ड पंच से लेकर के बड़े नेताओं से लेकर के छोटे प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर के बड़े पोस्ट के अधिकारियों तक